अगर आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मसल मास बिल्ड करना है तो वहां पर आपको एक प्रॉपर बल्किंग फेज के थ्रू जाना पड़ेगा। लेकिन गाइस, उस बल्किंग फेज में ये चीज आपके हाथ में है कि आप बल्किंग के बाद ऐसा दिखना चाहते हो या फिर ऐसा। नाउ अगर आप बल्किंग के बाद ऐसा दिखना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल है, आपको बस अपने फेवरेट फूड आइटम्स अपने मनचाहे अमाउंट में खाने हैं और अपना नॉर्मल वर्कआउट करते रहना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बल्किंग के बाद आपकी लुक कुछ ऐसी निकल कर आए तो वहां पर आपकी अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगी। बल्किंग अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स और बड़ा टॉपिक है। इसको कवर करने के लिए हम दो वीडियोस बनाएंगे। इस फर्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेनिंग और रिकवरी की। बॉडी में बल्किंग प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आपको एक कैलोरिक सरप्लस डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं, जिनको खाकर आपका बॉडी वेट मेंटेन रहता है, आपको उससे ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ेंगी। जब आपको ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ेंगी तो ऑब्वियसली आपकी फूड की क्वांटिटी भी पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। नाउ यही वो पॉइंट है जहां पर लोग सबसे ज्यादा मैसअप करते हैं अपनी बल्किंग फेज में, और वो ऐसे ना बनकर कुछ ऐसे बन जाते हैं। बिकॉज कैलोरिक सरप्लस को एक लग्जरी समझ लेना कि मैं तो एक बल्क कर रहा हूं, मैं तो कुछ भी और कितना भी खा सकता हूं, ये बहुत ही गलत अप्रोच है। अभी रिसेंटली 2023 के एक स्टडी में कंपेयर किया गया कि एक स्मॉल सरप्लस और एक लार्ज कैलोरिक सरप्लस का क्या इफेक्ट होता है आपके मसल साइज, आपके मसल स्ट्रेंथ और आपके स्किन थिकनेस पर। और रिजल्ट्स ने दिखाया कि जिस ग्रुप ने एक बड़ा कैलोरिक सरप्लस बनाया था, उनका टोटल बॉडी मास ज्यादा बढ़ा उन लोगों से जिन्होंने एक छोटा कैलोरिक सरप्लस बनाया था। लेकिन टोटल बॉडी मास में आपका मसल मास, आपका फैट मास और आपका वाटर वेट, ये तीनों चीज आती है। और जानने वाली बात यह है कि इस स्टडी में दोनों ही ग्रुप्स का मसल मास एकदम सेम था। जो एक्स्ट्रा वेट बड़े कैलोरिक सरप्लस वाले ग्रुप में आया था, वो प्योरली फैट और वाटर वेट की वजह से आया था। इससे हमें पता चलता है कि एक बड़ा सरप्लस बनाने से आपका मसल मास भी ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है। आपका मसल मास कितना ज्यादा बढ़ेगा ये डिपेंड करेगा आपके जेनेटिक्स पर, आपके प्रोग्रेसिव ओवरलोड पर, और आप किस तरह की ट्रेनिंग फॉलो करते हो उस पर। और इस स्टडी में यह भी बताया गया था कि बल्किंग के लिए बेस्ट यही होगा कि आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से सिर्फ 15 to 20% एक्स्ट्रा कैलोरीज ही कंज्यूम करो, तभी वो एक हेल्दी बल्किंग अप्रोच होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है 2500, उसका 15% हुआ 375 कैलोरीज। आपकी टोटल बल्किंग कैलोरीज जो आपको डेली खानी होंगी वो होंगी आपकी 2875 कैलोरीज। ये नंबर जो निकल कर आएगा, यही आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा, जिसमें आपका मसल मास और स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन आपका फैट मास बहुत कम बढ़ेगा इन कंपैरिजन अगर आप एक बहुत बड़ा ही सरप्लस बना लोगे। मतलब 3 से 4000 कैलोरीज पर आप चले जाओगे। और अगर बॉडी वेट के रेफरेंस में बात करें तो इस स्टडी में बताया गया था कि पर वीक हमेशा आपका गोल यही होना चाहिए कि आपका बॉडी वेट 0.25 to 0.5% ही बढ़ना चाहिए। बिकॉज वही आपके लिए एक हेल्दी अप्रोच होगी, जिसमें आपका फैट कम से कम बढ़ेगा और मसल मास उससे ज्यादा बढ़ेगा। नाउ अगर आपको ये जानना है कि आप एक कैलोरिक डेफिसिट में मसल बिल्ड कर सकते हो या नहीं, तो आप मेरे इस वीडियो पर जाकर देख सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ मसल बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटीन एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल न्यूट्रिएंट है जो आपकी डाइट में होना ही चाहिए। बिकॉज जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो तो उस दौरान आपके मसल फाइबर्स ब्रेक होते हैं, आपका मसल ब्रेकडाउन होता है। उस मसल ब्रेकडाउन को वापस रीबिल्ड करने के लिए हमें जो चाहिए वो चीज होती है प्रोटीन। आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन की सप्लाई होनी चाहिए। बिकॉज हमारी बॉडी में एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं मसल प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन उस मसल प्रोटीन सिंथेसिस को एनहांस करने में हेल्प करता है। और जब आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन जाता है तो उससे आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ता है। और जब आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस आपके मसल ब्रेकडाउन से ज्यादा होगा तो उससे इवेंचुअली आपकी बॉडी में एक पॉजिटिव प्रोटीन बैलेंस बनेगा, जिसको हम पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस भी बोल सकते हैं। और इससे आपकी बॉडी में एक एनाबॉलिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। और सबको पता है कि एनाबॉलिक एनवायरनमेंट जब भी बॉडी में क्रिएट होता है तो वो होता है आपकी बॉडी में एक मसल बिल्डिंग स्टेट। लेकिन जब आपकी बॉडी में प्रोटीन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं सप्लाई होता है तो वहां पर आपकी बॉडी एक कैटाबॉलिक स्टेट में जाती है, कैटाबॉलिज्म में जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में मसल ब्रेकडाउन होता है। आपको डेली बेसिस पर जो लोग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, बिकॉज आप बल्किंग कर रहे हो, आप फैट तो गेन करोगे नहीं, आपको मसल भी चाहिए, तो आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करोगे ही करोगे। उन लोगों के लिए हमेशा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये बताई गई है 1.2 to 2.0 ग्राम पर केजी पर डे। मतलब एक दिन में आपको इस रेंज के अंदर प्रोटीन कंज्यूम करना ही करना है। बिकॉज जो लोग रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं उनका मसल ब्रेकडाउन भी नॉर्मल लोगों से ज्यादा होता है। जब मसल ब्रेकडाउन भी ज्यादा है तो आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस भी ज्यादा ही होना चाहिए। उस मसल प्रोटीन सिंथेसिस को ज्यादा एनहांस करने के लिए हमारी प्रोटीन क्वांटिटी, जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं
उनकी प्रोटीन नीड्स ज्यादा होती ही होती है। सो इस रेंज के अंदर ही आपको पर डे प्रोटीन कंज्यूम करना है और आपका लिफ्टिंग एक्सपीरियंस जितना ज्यादा है, जितना टाइम आपको वर्कआउट करते हुए हो चुका है, उसी के हिसाब से आपकी प्रोटीन नीड्स भी ज्यादा ही होंगी, बिकॉज आपकी बॉडी में वो मसल मेच्योरिटी है, आपके मसल्स ऑलरेडी मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव है, सो उसकी डिमांड्स भी प्रोटीन की ज्यादा होगी ही होंगी। लेकिन अगर आप एक न्यूबी हो या फिर अभी एक इंटरमीडिएट हो, तो आपकी प्रोटीन नीड्स भी उसके हिसाब से कम होंगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोटीन रेंज सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन 1.2 टू 1.5 ग्राम पर केजी पर डे एक ऐसा अमाउंट है जो हर किसी को कंज्यूम करना ही चाहिए जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करता है। नाउ सेकंड पॉइंट न्यूट्रिशन में ये आती है कि मसल बिल्ड करने के लिए आपको हैवी वेट लिफ्टिंग तो करनी ही पड़ेगी, बिकॉज हैवी वेट लिफ्टिंग ही वो सिग्नल है जो आपकी बॉडी में आता है, जो बताता है कि आपकी बॉडी पर स्ट्रेस पड़ रहा है, मसल्स पर स्ट्रेस पड़ रहा है, अब इन मसल्स को साइज में बड़ा करना है, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। सो इस चीज के लिए, हैवी वेट लिफ्टिंग के लिए हमें चाहिए बहुत सारी एनर्जी, और हमारी ह्यूमन बॉडी में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है कार्बोहाइड्रेट्स। सो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप वर्कआउट से पहले अपना मेजॉरिटी कार्बोहाइड्रेट सोर्स फूड्स खाकर आओ, बिकॉज आपकी ब्लड स्ट्रीम में जितना ज्यादा ग्लूकोज होगा, आप उतना ही ज्यादा एफिशिएंट वे में हैवी लिफ्टिंग परफॉर्म कर पाओगे, उतना ज्यादा आप एनर्जेटिक फील करोगे। और अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस, आपको डेली 4 टू 7 ग्राम पर केजी पर डे कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करने चाहिए अपनी परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए। अब ये रेंज भी आपके फिटनेस लेवल के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। एक लोअर एंड पर वही लोग रहेंगे जो अभी न्यूबीज है, जो इंटरमीडिएट्स हैं, लेकिन हायर एंड पर वो लोग रहेंगे जो काफी एडवांस है, जिनको 3 से 4 साल वर्कआउट करते हुए हो चुका है। नाउ थर्ड पॉइंट आता है न्यूट्रिशन में, वो है हमारे फैट्स। नाउ गाइस, आपकी बॉडी में फैट सोल्युबल विटामिन्स को अब्सॉर्ब करने के लिए हमें फैट्स की सख्त जरूरत है। आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, जो मेल हार्मोन होता है हमारी मेल बॉडी में मसल बिल्ड करने के लिए, और बाकी सारे हार्मोन्स, इन सब के लेवल्स को मैनेज करने के लिए, इन सबको स्टेबलाइज रखने के लिए आपकी बॉडी में फैट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अगर हम इस न्यूट्रिशन वीडियो को सम अप करें तो हमें पता चलता है कि हमें एक कैलोरिक सरप्लस डाइट फॉलो करनी चाहिए, जिसमें आपकी मेंटेनेंस से सिर्फ 15 से 20% एक्स्ट्रा कैलोरीज आपको खानी है, और उन कैलोरीज में होंगे आपके 45 टू 60% कार्बोहाइड्रेट्स, 30 टू 35% होगा प्रोटीन, 20 टू 25% होंगे आपके फैट्स। नाउ ये जो कैलोरीज का नंबर है हमारे पास, ये हर बॉडी टू बॉडी डिफर करेगा, बिकॉज कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, किसके मसल्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, किसी के बहुत ही कम है। लेकिन जो ये प्रोटीन, कार्ब्स और फैट की परसेंटेज है, ये हर किसी में सेम ही रहने वाली है। आपको इसी परसेंटेज को मेंटेन रखना है अपनी ओवरऑल डाइट में। सो इसी के थ्रू आप एक प्रॉपर बल्किंग, आप एक हेल्दी बल्किंग अचीव कर पाओगे। एक डर्टी बल्किंग ना कर आप एक क्लीन बल्किंग की तरफ जाओगे। सो गाइस, इस वीडियो में मेरा यही गोल था आपको समझाना कि बल्किंग भी एक डिसिप्लिन वे में ही होनी चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली आप चाहते हो कि आप ज्यादा से ज्यादा मसल गेन कर पाओ, ना कि फैट गेन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर पूछ सकते हो, या फिर अपने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन छोड़ सकते हो। सो गाइस, मैं मिलूंगा आपसे बल्किंग के पार्ट 2 में, जिसमें हम ट्रेनिंग और रिकवरी की बात करेंगे। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।